नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा में आज वो सवाल जिसका जवाब हर 5 साल में राजनीतिक पार्टियों को लेने के लिए वोटर के पास जाना होता है। यानी क्या आप मुझे चुनेंगे, मुझे वोट देंगे। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और आज हम सबसे पहले बात पंजाब की करने जा रहे हैं। पंजाब की बात इसलिए क्योंकि ये पंजाब के इतिहास का सबसे दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। शायद सत्ता कांग्रेस के हाथ से बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन में हमेशा से आती जाती रही है, लेकिन क्या ये इतिहास केजरीवाल के चुनावी दंगल में उतरने से बदलने जा रहा है? क्या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने जा रही है या फिर केजरीवाल की मौजूदगी का फायदा बीजेपी और अकाली को होने जा रहा है? इस पर बात करें और आपको बताएं कि इस बार पंजाब का सरदार चुनने के लिए वोटर के सामने मुद्दे क्या रहने वाले हैं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद नेताओं ने क्या रिएक्शन दिया। किसी से भी नहीं। कितनी सीटें जीतेंगे? 3 क्या ही। देखिए, फाइट हमारी भ्रष्टाचार से है, फाइट हमारी नशे से है। आम आदमी पार्टी की फाइट कुरीतियों के साथ है। फाइट उन दोनों पार्टियों के बीच में है सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए। कांग्रेस और अकाली दल जो है वो सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। बाकी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, दिल्ली का रिकॉर्ड टूटेगा। इलेक्शन कमीशन ने इस बार की जो भी उम्मीदवार होंगे वो 28 लाख ही खर्चा कर पाएंगे। कैसे देखते हैं? हर साल होता है। एवरी टाइम इट इज द सेम इशू। आई होप द इलेक्शन कमीशन विल इम्प्लीमेंट इट, बिकॉज अकालियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आम आदमी को भी कहीं से पता नहीं कहां से ले आते हैं, कोई कमी नहीं। तो आई होप दे विल इम्प्लीमेंट, मेक श्योर कि सिर्फ 28 लाख खर्चा हो। सर, आखिरी सवाल, लड़ाई किससे है पंजाब में, अकालियों से या आम आदमी पार्टी? किसी से भी नहीं। हम दोनों को अच्छी तरह उनकी पिटाई करेंगे। कोई नथिंग टू वरी अबाउट एट ऑल। ये कहने की बात होती है कि हम ही जीतने जा रहे हैं। ये हर नेता को पता है कि चुनाव इतना आसान नहीं होने जा रहा और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी जो है वो इस चुनाव को दिलचस्प बना रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो पहले हम आपको दिखाते हैं कुछ आंकड़ों का आपके सामने रखकर। पंजाब विधानसभा चुनाव जो पिछली बार हुआ था 2012 में, उसमें एक बार समझ लीजिए कि स्थिति क्या रही थी। अकाली और बीजेपी को अगर आप मिला दें तो 68 सीटें उनके पास गई थी। विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 46 सीट गई थी, अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। ये 117 सीटों का हिसाब है। लेकिन इसको आप इस तरीके से भी समझिए कि वोट प्रतिशत कांग्रेस को 40% वोट मिले थे, अकाली दल को 34% और अगर आप बीजेपी को मिला दें उसके 7% को, तब जाकर मामला 41% पर पहुंचता था। यानी नेक टू नेक फाइट थी, बहुत कड़ा मुकाबला था। अब अगर आम आदमी पार्टी किसी भी इन दो पार्टियों में से किसी का भी वोट काटती है तो दूसरे को फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरे चुनाव में मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं, वो बहुत अहम है। लेकिन उससे पहले जातिगत समीकरण समझ लीजिए। पंजाब के अंदर कहा जा रहा है कि सिख वोट प्रतिशत जो है वो 57.69% है, हिंदू 38.5% है, मुसलमान 1.93% और ईसाई 1.3% वोटर वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अगर आप दलितों की बात करेंगे तो उससे पहले बौद्ध और जैन को देखिए तो उनका प्रतिशत 0.12% और 0.16% है। और दलित वहां पर जो वोटर है सभी का अगर आप मिला दीजिए तो 31.94% के आसपास ठहरता है। यानी करीब 32% दलित आबादी वहां पर रह रही है तमाम जातियों को मिलाकर। ऐसे में मुद्दे क्या रहने वाले हैं वो आपको बताते हैं। पहला मुद्दा कहा जा रहा है कि नोटबंदी का जो फैसला बीजेपी ने लिया उसका असर वहां दिख सकता है। अब यह असर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हमको समझना होगा। और क्या बीजेपी के फैसले का असर अकाली पर भी पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरा मुद्दा सतलज यमुना लिंक कैनाल को लेकर है। क्या पानी का विवाद जो मौजूदा सरकार है उसको बहा कर ले जाएगा, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है पंजाब से पानी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। दलित कुल जनसंख्या का 32% अगर दलित हैं तो क्या वो वोट पर, उनका वोट जो है वो चुनाव के नतीजों पर भी असर डालने जा रहा है। ड्रग्स का सवाल केजरीवाल बार बार उठा रहे हैं। अभी हाल में आपने उड़ता पंजाब फिल्म भी देखी थी जिसके बाद ये मुद्दा जो है वो और ज्वलंत हो गया है। क्या ड्रग्स का मुद्दा जो हर साल 7,500 करोड़ का कारोबार हो रहा है और 1.23 करोड़ लोग नशे की चपेट में हैं, ये बहुत बड़ा असर इस बार पंजाब चुनाव में डालने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था का भी सवाल है क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर 57 बहुत ही खूंखार गैंग मौजूद है पंजाब में और फिलहाल 427 गैंगस्टर एक्टिव है पंजाब के अंदर। तो क्या लोग इसको भी देखेंगे वोट देते समय, ये भी बड़ा सवाल है। और बेरोजगारी का मुद्दा, 55 लाख बेरोजगार है, ये NSSO का आंकड़ा है और 55 लाख में 72% पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं। यानी
या तो नौजवान जो है वो ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं या फिर बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं, तो क्या वोटर जो है, युवा वोटर, वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकता है विकल्प के तौर पर? किसानों की आत्महत्या का मुद्दा भी है, क्योंकि 69,355 करोड़ का कर्ज है वहां पर पंजाब में किसानों पर। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बार लोगों के सामने इस चुनाव में होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका होगा ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए कुछ सवाल हम उठा रहे हैं आज। सवाल ये कि क्या पंजाब में नशा और भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा जैसा केजरीवाल कह रहे हैं, या फिर नोटबंदी का भी असर दिखेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? दूसरा बड़ा सवाल यह कि क्या केजरीवाल पंजाब में अकाली कांग्रेस के बीच सत्ता बंटने के इतिहास को बदल पाएंगे? एक बार इनके पास, एक बार उनके पास का जो इतिहास है, क्या केजरीवाल उसको बदल देंगे? पंजाब में बीजेपी के नोटबंदी के फैसले का असर अकाली दल पर भी पड़ेगा क्या? अब यहां यह समझना होगा, अगर पॉजिटिव इंपैक्ट है तो भी क्या अकाली पर पड़ेगा, और अगर बीजेपी से लोग नाराज हैं तो क्या उसका असर अकाली पर भी पड़ेगा नोटबंदी के फैसले का? यह भी बड़ा सवाल है। ये तीन अहम सवाल जो है वो हम आज उठा रहे हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अकाली के नेता जंगवीर सिंह साहब हैं, आदिल सिंह साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ऋचा पांडे हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। जंगवीर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि आपकी वहां पर सरकार है, आपके हिसाब से इस बार मुद्दा कौन सा रहने वाला है? क्या एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट देखने को मिलेगा, और केजरीवाल फैक्टर कितना अहम रहेगा? देखिए जी, मेरे हिसाब से तो एक ही मुद्दा है पंजाब में, वो मुद्दा है डेवलपमेंट का। लोग ये चाहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हो, और वो आज के दिन अगर पंजाबी कोई अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको विजिबल डेवलपमेंट दिखती है, चाहे वो पावर सरप्लस हो, चाहे उसके घर के बाद स्ट्रीट लाइट्स हो, रोड्स हो, चाहे उसने कहीं बाहर जाना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, उसके लिए हर किस्म की असूलियत गवर्नमेंट ने पैदा करी। साहब, लोगों को यह भी दिखता है कि बहुत बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं, आंकड़े ये बताते हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, वही जवाब दे रहा हूं, वही जवाब दे रहा हूं। देखो, जहां तक आप ना फॉल्स प्रोपेगेंडा के बीच में मत पड़िए। आप जर्नलिस्ट हैं, आप इवैल्यूएट करिए हमारी सरकार ने कितनी नौकरियां दी हैं। हमारी सरकार ने 2.5 लाख नौकरी दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पहले कांग्रेस में थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या दिया है? 0 नौकरी बैन करी, रिक्रूटमेंट पर बैन करा, फ्रीज करी। एक तरफ 0 नौकरी है, एक तरफ है 2.5 लाख नौकरी। और आप तो 5 साल में 2.5 लाख नौकरी भी, इसका मतलब 1 साल में 50,000 युवाओं को आप आप ये देखिए, पास का राज्य है हिमाचल, उसमें वीरभद्र सिंह ने कहा है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट डोल दे नहीं सकते। यहां कैप्टन अमरिंदर सिंह फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं। जो आदमी ने अपने सरकार के टाइम 0 नौकरी दी हुए, एक आदमी को नौकरी ना दी हुए, सर, इस आदमी को नौकरी नहीं दी होगी तो पंजाब पूरा का पूरा बेरोजगार तो नहीं होगा। ये आंकड़ा आप कैसे दे सकते हैं कि खाली करने के नशों के तस्करों को नौकरियां दी हैं? आदिल सिंह साहब, इस पर जवाब दीजिए कि आप लोग इस बार कौन सा मुद्दा उठाने वाले हैं, और क्या केजरीवाल का वहां होना विपक्ष को बांट रहा है और इसका फायदा बीजेपी अकाली को होगा क्या? देखिए मुद्दे मैं देखो जी, केजरीवाल साहब भी 0 हैं। बहुमत से दो इशू, सर एक बार आदिल साहब को सुन लेते हैं। केजरीवाल साहब के बारे में जंगवीर साहब केजरीवाल साहब ने SYL के मुद्दे पर पंजाबियों को धोखा दिया है। जंगवीर साहब एक बार आदिल साहब को जवाब देने दीजिए कि मुद्दे क्या है, उनको सुन लेने दीजिए। आपने भी SYL के मुद्दे पे केजरीवाल साहब जो हैं, केजरीवाल साहब जो हैं, आज तक ये बता नहीं पाए कि मेरा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है। 1978 में जो नोटिफिकेशन थी प्रकाश सिंह बादल साहब की सरकार ने। आदिल साहब, आप अपनी बात ठीक है ना? तो ये तो पंजाबी जो है केजरीवाल साहब को पहचान के, तो केजरीवाल का तो कोई, अच्छा ठीक है, भाजपा ने तबाह कर दिया है, ये सच्चाई है पंजाब की। जितनी बार भी आते हैं, आज की डेट में नशों ने पंजाब को तबाह कर दिया है, भ्रष्टाचार ने पंजाब को तबाह कर दिया है। ऐसा कोई व्यापार नहीं पंजाब में जहां बादलों का हिस्सा नहीं है। बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट स्काई हाई है पंजाब का डेट लेवल 1.3 लाख करोड़ रुपीज हो चुका है। आपकी पार्टी गुंडागर्दी पंजाब में बेची है पंजाब में।
आप और ये केजरीवाल साहब का तो ये हाल है कि जब वो पंजाब आते हैं तो आपके लोग ही उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। आदिल साहब ये बताइए, ये जो नोटबंदी का मुद्दा था, क्या ये पंजाब में कोई असर छोड़ेगा और क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट नोटबंदी के मुद्दे का रहेगा? आदिल साहब, नौजवान आज इन्होंने नौजवान पीढ़ी को तबाह कर दिया है, नौजवान पीढ़ी को इन्होंने नशे के मुंह में धकेला है। आदिल साहब मुझे ये बताइए, क्या जो नोटबंदी का मुद्दा था वो भी कोई इंपैक्ट छोड़ेगा पंजाब चुनाव पे, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो? जनता इन्हें बिल्कुल माफ नहीं करेंगी, इनका अजाब होएगा। क्या बोल रहे हैं आपने आप अखबार नहीं पढ़ते? आप अखबार पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ के लोगों ने हम डेवलपमेंट में बहुमत दी है बुरा हाल हो गया है कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में। आप मानेंगे नहीं, पिछले 9 सालों में 17,000 इंडस्ट्रियां पंजाब में बंद हो गई हैं, 17,000 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। ये इनकी आरटीआई कहती है, ये हम नहीं कहते, ये पंजाब सरकार ने कहा है। आरटीआई मत बोलिए, इतना बुरा हाल है, नौजवानों को तबाह कर दिया। मत बोलिए, 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री पंजाब में आई है पिछले 3 साल में। 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री पंजाब में आई है। आप कहीं बाहर रहते हैं, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स का नहीं पता है। होटलों में हिस्सा है, रियल एस्टेट में हिस्सा है, केबल टीवी में हिस्सा है। इतना बुरा हाल है पंजाब का। जंगवीर साहब मुझे एक बात बताइए, जंगवीर साहब मुझे एक बात बताइए, हिस्सा है क्रिमिनलिटी में, आप लोगों का हिस्सा है सेक्स स्कैंडल में, आप लोगों का हिस्सा है इमोरल एक्टिविटीज में, आप लोगों का हिस्सा है टिकट बांटने में, पैसा खाने में। ये काम तो आप करते हैं, आप अपनी बातें करें। चलिए ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। आप दोनों एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जनता अगर आप दोनों को एक ही पलड़े पर रखकर देखती है तो वो पलड़ा जो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का है, क्या वो भारी हो जाता है अगर आप दोनों से जनता निराश हो जाती है? इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीजेपी गठबंधन से अगर सत्ता जाती भी थी तो कांग्रेस के पास, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुकाबला जो है वो बहुत दिलचस्प दिख रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अकाली दल के नेता जंगवीर सिंह साहब हैं, आदिल सिंह साहब कांग्रेस के प्रवक्ता, और अब हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ऋचा पांडे भी जुड़ गई हैं। ऋचा जी, आप लोग इस मुकाबले को दिलचस्प तो बना रहे हैं, लेकिन किस हद तक दिलचस्प बनाएंगे? जीत पाएंगे या फिर आपकी मौजूदगी से जो मौजूदा सरकार है उसको फायदा हो जाएगा क्योंकि विपक्ष का वोट बढ़ जाएगा? दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ा फायदा यहाँ आम जनता को होगा। वो आम जनता जो कभी जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता था अभी तक, कभी उसे भाजपा, कभी अकाली, कभी कांग्रेस, इन्हीं में से किसी न किसी को चुनना पड़ता था। तो जो बंदर बाट की राजनीति ये लोग कर रहे थे वो खत्म हो जाएगी और आम जनता चुनाव लड़ रही है खुद और चुनाव में उतर रही है खुद, और इस बार तख्ता पलट करके दिखाएगी। तो बहुत दिलचस्प आम जनता के लिए होगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली में आपकी लड़ाई एलजी के साथ चलती रही, उसका इम्पैक्ट वहां पड़ेगा क्या कि आप लोग यहाँ पर जो है उस तरीके से काम हो रहा है? ये मैं नहीं कह रहा कि काम नहीं हो रहा, लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर पाए जैसा कि लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसका इंपैक्ट पंजाब में दिखेगा क्या? 2 चीजें आपने कही, एक तो लड़ाई की चीज कही। तो सबसे पहली बात तो जो केंद्र सरकार अपनी हार, दिल्ली में जो उनकी मजेदार हार हुई है उसको जो बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, वो एक बात अलग है। और जो दूसरी बात है कि काम यहां भी हम कर रहे हैं, जितना हमने पिछले 1.5 साल में 2 साल होने वाले हैं उतना काम किया है, उतना शायद यहाँ के सांसदों और पिछले 10 सालों से यहाँ के पार्षदों ने मिलकर नहीं काम किया है। तो काम में इश्यू नहीं है, काम में कमी नहीं है। वेंडेटा पॉलिटिक्स जो ये कर रहे हैं ये हर जगह करते ही रहेंगे, ये अपने से बाज नहीं आएंगे, परंतु जनता इनको बताएगी। जंगवीर साहब मुझे एक बात बताइए कि आप पिछले बार के जो वोट प्रतिशत को अगर हम देखें, 40% के करीब वोट प्रतिशत कांग्रेस के पास था और अकाली और बीजेपी को मिला दीजिए तो करीब 41%, यानी नेक टू नेक फाइट थी। अब अगर आम आदमी पार्टी किसी का भी वोट प्रतिशत खींचती है तो दूसरी पार्टी को फायदा होगा क्या, या दोनों से ही खींचने वाली है? मैं आपको पहले ही कह दिया है, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि आम आदमी पार्टी अब शून्य की तरफ बढ़ रही है पंजाब में। तो केजरीवाल की रैली में जो लोग पहुंच रहे हैं वो कौन है? एसवाईएल के नाम पर जो केजरीवाल की रैली में केजरीवाल साहब के खिलाफ ही नारे लग रहे हैं, और जो इनके अपने कैंडिडेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने सब टिकटें बेची हैं
और इन्हीं के कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि इन्होंने क्रिमिनल्स को ऋषि जी, क्या ये बाहरी होने का नुकसान आम आदमी पार्टी को ये होने वाला है? ये भी एक मुद्दा होगा इनका जो चेहरा है, इनका जो चेहरा इनका सामने आ रहा है, जंगवीर जी कौन देगा? जंगवीर सिंह जी जो बोल रहे हैं और बोलते वक्त इनकी आवाज में जो कंपन है, इसको इस वक्त आप और मैं महसूस कर सकते हैं। खिसियानी बिल्ली खंडा नोचे, ये वाली कहावत छोटी पड़ रही है। ये लोग घबरा गए हैं और इन्हें पता है कि अब प्रत्याशित जीत की तरफ आम आदमी पार्टी और आम आदमी पंजाब का बढ़ रहा है। मैडम, आप फिक्र ना करिए, आपका चेहरा लोग समझ गए हैं। जो आपने टिकटें बेची है ना, जो इमोरल एक्टिविटीज आपके लोग कर रहे हैं, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों कांग्रेस, अकाली और बीजेपी एकजुट हो जाते हैं, वो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन जनता जो है वो इस बार क्या आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर, एक मौके के तौर पर देखेगी कि उनको भी एक मौका दिया जा सकता है, जैसा कि दिल्ली में हुआ, या फिर पंजाब की सियासत उसी तरीके से चलेगी जैसे बीते कई सालों में चलती रही है? इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आज के लिए इतना ही।